नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जलवायु विज्ञान के बारे में। इससे पहले एक वीडियो हम देख चुके हैं जिसमें मैंने जलवायु विज्ञान के बारे में थोड़ा बहुत जानने के लिए आप सभी लोगों को बताया था कि किस प्रकार से वो एक व्यवहारिक भूगोल के रूप में उसे भी जाना जाता है। मुख्यतः हम अपने जीवनचर्या में उसमें परिवर्तन देखते हैं। तो जलवायु विज्ञान मनुष्य से एक प्रकार से जुड़ा हुआ है। उसमें हम रोज़मर्रा के अपने जीवन में होने वाली प्रमुख घटनाओं को देखते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोग जलवायु विज्ञान में उसकी प्रमुख परिभाषाओं को देखेंगे और प्रमुख उद्देश्य के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कौन कौन से भूगोलवेत्ताओं ने इसमें परिभाषाएं दी हैं, इसका विषय क्षेत्र क्या है, और कुछ महत्वपूर्ण हम वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं उसको भी बीच बीच में देख लिया करेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर हम बात करें तो पीजी स्तर पर लिखने के लिए जब आता है इसमें एक मुख्य हमारा चैप्टर है जलवायु विज्ञान के बारे में, तो किस प्रकार से लिखा जाए इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं जलवायु विज्ञान की परिभाषा और इसका विषय क्षेत्र। तो आज का हमारा मोटिवेशन है, पढ़ाई वह पड़ाव है जो आपको ऊंचाइयों तक ले ही जाएगा, बस पढ़ाई रोकना मत। यानी कि अगर आप पढ़ते रहेंगे तो अगर कुछ नहीं होगा तो आपको ज्ञान होगा, और ये कहीं ना कहीं ये ज्ञान ही हमें समाज में इज्जत प्रदान करता है। समाज में हम अपनी बातों को रख सकते हैं तथा अच्छे बुरे की फ़र्क को भी समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं जलवायु विज्ञान की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र। तो देखिए, जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। क्लाइमेट प्लस लैगोस। तो यानी कि क्लाइमेट और लागोस से मिलकर बना है, जिसमें क्लाइमा का अर्थ है पृथ्वी का ढाल तथा लोगोस का अर्थ है वर्णन। यानी हम इसमें पृथ्वी के ढाल का वर्णन करते हैं। यहाँ पृथ्वी का ढाल विभिन्न अक्षांशों का ओदक है। यानी पृथ्वी का ढाल से मतलब है कि किस अक्षांश पर किस प्रकार के जलवायु हमें देखने को मिलती है। और अगर हम मुख्यतः जलवायु में परिवर्तन देखें तो वनस्पतियों के आधार पर, मृदा के आधार पर हम किस तरीके से उसमें विशेषताओं को दिखा सकते हैं कि कहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मुख्यतः ये उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। विभिन्न भूगोल शास्त्री ने निम्नलिखित प्रकार से जलवायु को परिभाषित किया है। तो इसके संबंध में अनेक भूगोलवेत्ताएं हैं जिन्होंने अपनी परिभाषाएं दी हैं। तो अगर एक लाइन में आपको अगर आ जाए, मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न में या फिर अति लघु उत्तरीय में, तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि जलवायु विज्ञान की परिभाषा किस प्रकार से आप 50 शब्दों में लिख सकते हैं। अब देखिए, क्रिंचफील्ड के अनुसार जो है वो जलवायु विज्ञान के बारे में हम देखते हैं कि उनका क्या कहना है। पृथ्वी एवं वायुमंडल के बीच दीर्घकाल तक ऊर्जा एवं द्रव्यमान के विनिमय की प्रक्रिया से उत्पन्न दशाओं को जलवायु कहा जाता है। फील्ड के अनुसार है कि पृथ्वी वायुमंडल के बीच जो दीर्घकालीन एक ऊर्जा का अवशोषण किया गया और उसके बाद उसमें विनिमय मतलब लेन देन से उत्पन्न जो दशाएं हुई उसे हम जलवायु कहते हैं। अब हम टिवार्था के बारे में देखें। ये प्रमुख रूप से जलवायु भूगोलवेत्ता हैं और इनकी जो विशेषताएं हैं वो महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आइए इनकी परिभाषाएं देख लेते हैं। दिन प्रतिदिन के मौसम की दशाओं की विविधता का जो समन्वय होता है अथवा साधारणीकरण
को ही जलवायु कहते हैं। यानी दिन प्रतिदिन मौसम में जो हमें विविधताएं दिखाई जाती है, हम विविधताएं देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अचानक बारिश होने लगती है, फिर धूप खुल जाती है, और दिन प्रतिदिन कभी कभी उमस भरा मौसम होता है, ठंड भरा मौसम होता है। तो इसमें जो विविधताएं मिलती हैं, किस प्रकार से जैसे समाज में विविधताएं मिलती हैं, हम भारत को भी विविधताओं का देश कहा जाता है। तो विविधताओं का मतलब है कि बहुत सारे इसमें गुण पाए जाते हैं, और उन्हीं का जो समन्वयीकरण है उसे हम जलवायु कहते हैं टिवार्था के अनुसार। अगली भूगोलविदता को आइए देखते हैं हम। ऑस्टिन व्हीलर के अनुसार जलवायु विज्ञान मौसम विज्ञान का सामान्य दशाओं का विवेचन करता है। जो जलवायु विज्ञान है वो मौसम विज्ञान का जो है की दशाओं का विवेचन करता है या वर्णन करता है। हार्टजोन के अनुसार अगर हम देखें तो आइए देखते हैं। हार्टजोन महोदय जो हैं ये प्रमुख जलवायु के क्षेत्र में अगर हम देखें तो इनका योगदान काफ़ी रहा है, और इस पर इन्होंने बुक भी लिखी है। तो इनकी पुस्तक अगर वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में देखें तो परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि हार्टजोन की पुस्तक दे देगा, और उसमें से बोलेगा कि मतलब कि पूछा जाएगा कि कौन से इसके लेखक हैं जिन्होंने यह पुस्तक लिखी है। तो उनकी जो बुक है उसका नाम है पर्सपेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द ज्योग्राफी, मतलब कि पर्सपेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द ज्योग्राफी। जो इनकी ज्योग्राफी इनकी जो पुस्तक है वो मुख्यतः परीक्षाओं में पूछी जाती है, और ये महत्वपूर्ण भी है। इसमें जलवायु विज्ञान को एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग माना गया है जिसका मूल उद्देश्य क्षेत्रीय भिन्नताओं का है। यानी जो क्षेत्रीय भिन्नता है, किस प्रकार से उसमें वहाँ की मिट्टी कैसी है, जलवायु वहाँ का मौसम कैसा है, और उसमें जो परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में यह अध्ययन करता है, क्योंकि यही तत्व अन्य कारकों के साथ ही मिलकर प्रादेशिक भिन्नताएं उत्पन्न करते हैं। अब आइए देखते हैं गैबलर के अनुसार क्या होता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की जलवायु उनके धरातल के वितरणों का अध्ययन है। यानी इन्होंने स्पष्ट रूप में कहा है कि पृथ्वी पर हमें जो भी विभिन्नताएं मिलती हैं वो हमें धरातल के वितरणों का, यानी कि कौन कौन से जगह पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है उसका वो हमें वितरण प्रदान करती हैं और अध्ययन कराती है। तो इस प्रकार से आप अगर परीक्षाओं में चाहें तो मतलब आपको जो सरल लगे वही परिभाषा आप लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है आप सब लिखें, लेकिन ये जो प्रमुख है आप उनमें से जो याद कर सकते हैं वो आप लिख सकते हैं आसानी से। अब आइए हम देखते हैं, हम जलवायु विज्ञान का महत्व देखते हैं कि जलवायु विज्ञान का कौन कौन सा महत्व है, इसके महत्व किस प्रकार से हैं। तो पृथ्वी पर प्राकृतिक जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं जिनमें स्थूल रूप से सामान्यताएं पाई जाती हैं। इन जलवायु प्रदेशों की सीमाएं इतनी सुस्पष्ट होती हैं कि उन्हें मृदा समूहों एवं पादप समूहों के द्वारा पहचाना जा सकता है। जलवायु को प्रादेशिक भिन्नताओं की कुंजी कहा जाता है। जिस प्रकार से अगर हम बात करें कि जलवायु प्रदेश जो है वो किस प्रकार से भिन्न पाया जाता है, विविधताओं से भरा पाया जाता है, अगर हम इसे प्रादेशिक भिन्नताओं के रूप में क्यों जाना जाता है, इसे प्रादेशिक भिन्नताओं की कुंजी किस कारण से कहा जाता है, तो इसे स्पष्ट करने के लिए अगर हम बात करें उदाहरण के रूप में अगर हम भारत को ही ले लें तो किस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो इसमें जलवायु विविधताएं किस तरीके से पाई जाती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जो जलवायु विविधताएं पाई जाती हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर किस तरीके से मरुस्थलीय क्षेत्र पाए जाते हैं और वहाँ की वनस्पतियाँ जो हैं वो किस तरीके से भिन्न हैं। वहाँ पर कटीले वृक्ष पाए जाते हैं मुख्यतः रेगिस्तानों में, जैसे कि नागफनी हो गया, खेतड़ी हो गया,
सिलखड़ी हो गया। और वहीं अगर हम बात करें तो हिमालय क्षेत्र की बात करें तो किस तरीके से जैव विविधताओं से भरा हुआ है हमारा जो हिमालयन क्षेत्र है, वहाँ पर किस तरीके से मुलायम वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और वहाँ के जो जीव जंतु हैं उसमें भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। पूर्वोत्तर अगर हम भारत की बात करें तो अगर असम के क्षेत्र में देखें, वहीं मेघालय के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो मासिन राम जो क्षेत्र है वो विश्व में किस तरीके से वहाँ पर अधिक सबसे ज़्यादा वर्षा होती है उसके लिए वो विख्यात है और उसमें जो भिन्नताएं पाई जाती हैं। और गारो खासी जो जै यानी कि वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं किस प्रकार से कीप आकार की हैं, कीप नुमा आकार की हैं, उसमें यानी कि वनस्पति जलवायु के कारण उसमें भी भिन्नता पाई जाती है, उसके कारण वहाँ पर वर्षा अधिक होती है। और अगर हम दक्षिणी भारत की बात करें तो पश्चिमी घाट पर्वत पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। वहाँ पर अनेक प्रकार से जीव जंतुओं में विविधताएं पाई जाती है। तो ये सब इसी कारण से हम प्रादेशिक भिन्नताओं की कुंजी कहते हैं। ये सब जलवायु के कारण ही इसमें भिन्नताएं पाई जाती है। अलग अलग जगहों पे विभिन्न विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश हमें देखने को मिलते हैं। अगर परीक्षाओं में पूछा जाए कि प्रादेशिक भिन्नताओं की कुंजी किसे कहा जाता है तो हम जलवायु विज्ञान को ही प्रादेशिक भिन्नताओं की कुंजी कहते हैं। अब आइए आगे देखने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। अगर जलवायु विज्ञान का अब आइए देखते हैं जलवायु विज्ञान का उद्देश्य, यानी कि जलवायु विज्ञान का उद्देश्य क्या है। हर विषय का अपना एक अलग उद्देश्य होता है और उसी प्रकार से जलवायु विज्ञान का भी अपना एक उद्देश्य है। अगर हम बात करें अनेक ऐसे भूगोलवेत्ता हुए हैं, मान लिया अगर हम हेरोडोटस को लें तो उन्होंने भी कहा था कि अगर हमें भूगोल को जानना है तो हमें इतिहास को जानना आवश्यक होता है। इतिहास के संदर्भ में हमें भूगोल पढ़ना चाहिए तो हमें आसानी से इसका अध्ययन हम कर सकते हैं। जिस तरीके से उसी प्रकार से जैसे हम देखते हैं कि कहाँ पर किस तरीके से जैसे पानीपत का मैदान देखते हैं तो वहाँ पर किस कारण से हर बार वहाँ पर युद्ध लड़ा गया, पानीपत की प्रथम लड़ाई, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, तो ये सब किस कारण से हुआ, उसमें जलवायु का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है जो इस तरीके से युद्ध हुआ है। आइए उसी प्रकार से अगर हम आइए देखते हैं इतिहास की तरफ ना जाएं, हम भूगोल की तरफ ही रहें। तो जलवायु विज्ञान का अपना एक उद्देश्य है जिसमें हम मूल उद्देश्य जो है वो धरातल पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की जलवायु और किन कारणों से जलवायु में परिवर्तन होता है, इन कारणों से विभिन्न जो प्रदेशों में विशेष प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अलग अलग अगर हम प्रदेश की बात करें, जिस तरीके से हमने पहले देखा कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उसी तरीके से इसे प्रादेशिक जलवायु की कुंजी कहा जाता है। इस सब का अध्ययन जिन विज्ञान का मतलब कि इस का अध्ययन जिस विज्ञान जल विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम किया जाता है, यानी कि इसका अध्ययन जल विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है, उसे हम भौतिक जलवायु विज्ञान कहते हैं। अगर हम भौतिक जलवायु विज्ञान की बात करें कि इसमें क्या आता है, तो भौतिक जलवायु विज्ञान में सूर्य ताप आता है, वर्षण आता है, वायुदाब आता है, आर्द्रता, मेघ, तो इन ये सब और सूर्य की समय अवधि, इन सब का जो हम अध्ययन करते हैं, तापमान किस तरीके से ये सब जो मौसम को प्रभावित करते हैं, तो इसका अध्ययन ही हम भौतिक जलवायु विज्ञान के अंतर्गत कहते हैं। आगे हम देखेंगे अब आइए देखते हैं कि जो प्रादेशिक यानी कि इसके अतिरिक्त इस विज्ञान के अंतर्गत मानव कल्याण, जलवायु के पारस्परिक मानव संबंधों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। मतलब इसके अतिरिक्त जो होता है कि इसमें इसका हम अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं,
तो हम इसका अध्ययन जो है वो व्यवहारिक जलवायु मतलब कि मानव के एक कल्याण के रूप में करते हैं कि मानव का उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके संबंध में हम जब अध्ययन करते हैं तो हम इसे व्यवहारिक जलवायु विज्ञान कहते हैं। जिस तरीके से जलवायु के कारण होने वाले परिवर्तन, अब इस समय पर जैसे ठंड हो रही है तो इसमें ठंड का मनुष्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके रहन सहन, उसके खान पान, उसके जीवनचर्या पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। और अगर हम पूरे विश्व के संदर्भ की बात करें तो वहाँ अलग अलग जलवायु में अलग अलग तरीके से वहाँ पर वनस्पतियाँ होती हैं, वहाँ वहाँ के आर्थिक प्रदेशों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है जो कि मनुष्य से जुड़ा हुआ होता है, उसकी कृषि पर भी प्रभाव पड़ता है। तो जब हम इसका अध्ययन मानव के सापेक्ष के रूप में करते हैं, मानव संदर्भ के रूप में करते हैं, मानव कल्याण के रूप में करते हैं, तब हम इसे व्यवहारिक जलवायु विज्ञान कहते हैं। प्राणी जगत में जिसे स्पष्ट किया गया है कि प्राणी जगत में जलवायु पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, तो मनुष्य पर ही नहीं अन्यथा वनस्पतियाँ जो होती हैं, पशु पक्षी होते हैं, इन पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ये सब जो है इसका अध्ययन हम व्यवहारिक जलवायु विज्ञान के रूप में करते हैं। अब आइए देखते हैं जलवायु विज्ञान का विषय क्षेत्र। तो जलवायु विज्ञान का विषय क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, लेकिन क्रिचफील्ड ने जो भूगोलवेत्ता हुए हैं उन्होंने जलवायु विज्ञान को 3 प्रमुख शाखाओं में मान्यता प्रदान की है और उसे 3 प्रमुख शाखाओं में विभाजित किया है। ऐसे कि कौन कौन से भागों में इन्होंने बांटा है, तो भौतिक जलवायु विज्ञान जिसमें तापमान, वर्षा, आर्द्रता, सूर्यताप इन सब का अध्ययन करते हैं। प्रादेशिक जलवायु विज्ञान, प्रदेश पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है उसके अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। व्यवहारिक जलवायु विज्ञान के बारे में इन तीनों को हम अलग अलग भागों में बांटते हैं और इसका अध्ययन करते हैं ताकि हमें आसानी से इसमें जो छोटी छोटी बातें हैं उसको हम आसानी से समझ सकें। तो आइए देखते हैं भौतिक जलवायु विज्ञान। जैसा कि हम पहले से भी इसके बारे में जान चुके हैं, थोड़ा बहुत हम देख चुके हैं कि किसे भौतिक जलवायु विज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है। और इसके अगर हम बात करें भौतिक जलवायु विज्ञान, तो इसका अध्ययन हम मुख्यतः मौसम विज्ञान के अंतर्गत करते हैं कि मौसम पर ये किस प्रकार से बदलाव लाता है। आइए देखते हैं भौतिक जलवायु विज्ञान जलवायु के विभिन्न तत्वों जैसे सूर्य तप, पृथ्वी या सूर्य तप, सूर्य के प्रकाश की अवधि, तापमान, वायु दाब, आर्द्रता, मेघ तथा वर्षण आदि का अध्ययन जो करता है इसके अंतर्गत किया जाता है। ये सब कारक जो ऊष्मा विनिमय, आर्द्रता विनिमय तथा पवन प्रवाह में पाए जाने वाली कालिक एवं स्थानिक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होते हैं। मुख्यतः इन्हीं के कारण जो वो परिवर्तन आता है सूर्य तप यानी कि लेन देन में, विनिमय में, आय और व्यय में इसका जो अंतर आता है उसके अंतर्गत हम इसमें जो है वो हम अध्ययन करते हैं। भौतिक जलवायु विज्ञान का मौसम विज्ञान से घनिष्ठ संबंध है क्योंकि यह जलवायु के भौतिक आधार की व्याख्या करता है। जैसा कि इसमें लिखा गया है कि यह मौसम विज्ञान से इसका जो है घनिष्ठ संबंध है। इसमें क्या होता है कि इसका पूर्ण रूप से मौसम पर प्रभाव पड़ता है। अगर सूर्य तप की बात करें तो जैसे कि जिस तरीके से अगर हम 0 डिग्री लाइन यानी विषुवत रेखा की बात करें तो विषुवत रेखा पर सूर्य का जो प्रकाश होता है वो बराबर पड़ता है, यानी कि वहाँ पर दिन और रात जो होता है वो बराबर होता है, सीधी पड़ती हैं सूर्य की किरणें। तो उससे क्या होता है कि जब दिन रात बराबर होता है तो वहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है और सूर्य का प्रकाश भी अधिक होता है, जिससे क्या होता है कि वहाँ पर बड़े बड़े जंगल पाए जाते हैं। वहाँ की वनस्पतियाँ, वहाँ के पशु पक्षी और इन सब में क्या होता है कि अंतर पाया जाता है और इसी कारण वहाँ पर विविधताएं अधिक पाई जाती है। वहीं हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में की बात करें तो मुख्यतः पर्णपाती जो वन पाए जाते हैं, वहाँ के जीव जंतु, वहाँ के मनुष्यों की बात करें तो वहाँ के रहन सहन में भी मुख्यतः इसका प्रभाव पड़ता है। और सूर्य की प्रकाश की अवधि यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है वो किस तरीके से, अगर हम जिस तरीके से ऊपर की ओर जाते हैं, विषुवत रेखा के ऊपर की ओर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर
सूर्य का प्रकाश ऊपर की ओर जाने पर मुख्यतः घटता है। वहीं अगर हम 90 डिग्री ही ऊपर जाते हैं, अक्षांश ऊपर जाते हैं, तो सूर्य का प्रकाश वहाँ पर निम्न होता है, यानी कि ना के बराबर होता है। तो इससे भी यह मौसम को प्रभावित करता है। अब यहाँ पर एक टर्म आया है कि वर्षण। तो वर्षण जो होता है वो 3 प्रकार से होता है। वर्षण और वर्षा ये दोनों अलग अलग होते हैं। वर्षा की बात करें तो वर्षा 3 प्रकार की होती है, जैसे पर्वतीय वर्षा, संवहनीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा। जैसे संवहनीय वर्षा है तो वो विषुवत रेखा पर यानी कि सबसे अधिक वर्षा होती है। पर्वतीय वर्षा जो पर्वतों के कारण जो वर्षा होती है उसे हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। और चक्रवाती वर्षा, तो वर्षा के जो 3 प्रकार से वर्षा को बांटा गया है। वहीं अगर हम वर्षण की बात करें तो इसे भी हम 3 प्रकार से बांटते हैं, यानी इसे ठोस, द्रव, गैस। अगर ठोस के रूप में जो वर्षा होती है उसे हम वर्षण में रखते हैं, ठोस वर्षण में रखते हैं। और द्रव के रूप में जो होती है उसे हम द्रव वर्षण के रूप में जानते हैं। अगर उदाहरण के रूप में देखें तो ठोस के रूप में जैसे बर्फबारी होती है, तो और द्रव के रूप में देखें तो फिर जैसे बूंदों के रूप में जो वर्षा होती है उसे हम द्रव वर्षा कहते हैं। और जो गैसीय रूप में होती है, जैसे कि इस समय ठंड हो रही है तो हम देखते हैं कोहरा, ओस, इस प्रकार से जो वर्षा होती है उसे हम गैसीय वर्षण के रूप में जानते हैं। तो आप आसानी से इसमें समझ सकते हैं कि वर्षण और वर्षा ये एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग हैं। ये मुख्यतः परीक्षाओं में पूछा जाता है कि वर्षण के प्रकार दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि इसमें कौन कौन से वर्षा आती है, और वर्षा को भी मुख्यतः पूछा जाता है। तो इस प्रकार से आप आसानी से बांट सकते हैं। 3 पार्ट तो तीनों के हैं, यानी कि वर्षण के भी को 3 भागों में बांटा गया है और वर्षा को भी 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन ये अलग अलग हैं। इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आइए आगे देखते हैं। प्रादेशिक व जलवायु विज्ञान जो होता है इसमें क्या होता है कि हम विश्व के प्रमुख जलवायु संबंधी जो आंकड़े होते हैं उसमें किस प्रकार से जलवायु जो होता है मुख्यतः वो 32 सालों का जो होता है उसमें अंतर लिया जाता है, औसत अंतर। तो इस प्रकार से वहाँ के निवासी और स्थान पर जो निवासी होते हैं उन पर किस तरीके से उसका प्रभाव पड़ रहा है, और जो शारीरिक संगठन होता है मुख्यतः ये इन सब का हम इसमें अध्ययन करते हैं। और इस पर जलवायु का जो प्रादेशिक प्रदेश पर मुख्यतः प्रभाव पड़ रहा है उसका हम अध्ययन करते हैं। आइए थोड़ा इसमें मुख्य रूप से परिभाषा के तौर पर हम देख लेते हैं कि प्रादेशिक व वर्णनात्मक जलवायु विज्ञान क्या होता है। जलवायु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो जलवायु के विभिन्न तत्वों के प्रादेशिक भिन्नताओं के आधार पर विश्व की जलवायु का वर्गीकरण करता है, जैसे जलवायु संबंधी आंकड़े, सांख्यिकी विश्लेषण, किसी प्रदेश के निवास के स्वास्थ्य, शारीरिक गठन तथा उनकी अर्थव्यवस्था पर जलवायु का प्रभाव क्या पड़ रहा है। यानी कि अगर जहाँ पर अच्छी जलवायु पाई जाएगी उसकी वहाँ की अर्थव्यवस्था भी अच्छी होगी, वहाँ पर हम अच्छे तरीके से उद्योग लगा सकते हैं अच्छे तरीके से। वहीं अगर बात करें आंध्र प्रदेश, जो आर्द्र जलवायु होती है वहाँ पर हम इसे किस प्रकार से कपास का उत्पादन करते हैं। तो अगर हम औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो जलवायु मुख्यतः कृषि को प्रभावित करती है। वहीं अगर हम लोगों ने भौतिक जलवायु के बारे में देखा तो किस प्रकार से उसका संबंध हम मौसम से जोड़ते हैं। तो इन सब का अर्थव्यवस्था पर, किसी देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका मुख्य रूप से प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर जलवायु विज्ञान के आकार एवं विस्तार की दृष्टि से विश्व को बृहद जलवायु प्रदेशों में जो है वो विभक्त भी किया गया है। देखिए जलवायु प्रदेशों को भी हम विभिन्न आधारों पर विभक्त करते हैं, जैसे बृहद जलवायु प्रदेश हैं, बृहद जलवायु प्रदेश तथा सूक्ष्म जलवायु प्रदेश में विभाजित करते हैं। बृहद जलवायु प्रदेश और मध्य जलवायु प्रदेश और सूक्ष्म जलवायु प्रदेश, यानी कि 3 प्रकार से हम इसे विभाजित करते हैं। अब आइए पढ़ते हैं व्यवहारिक जलवायु विज्ञान के बारे में।
इस विज्ञान के अंतर्गत इस बात पर विचार किया जाता है कि मनुष्य के जीवन को अधिक सुखमय बनाने के लिए अपने जलवायु संबंधी विज्ञान का जिस प्रकार उपयोग करता है, यानी मनुष्य जो है अपने संबंध में किस प्रकार से जलवायु का उपयोग करता है, मृदा की आर्द्रता, संतुलन और गृह निर्माण कला, वाष्पोत्सर्जन की गणना आदि ऐसी समस्याएं हैं जिसको हल करने में जलवायु विज्ञान का अधिक मात्रा में सहायक है। मतलब कि इसमें अगर बात करें तो किस प्रकार से जलवायु के साथ हम संपर्क स्थापित करते हैं और संतुलन किस प्रकार से बनाया जाए जो कि मानव के विकास के लिए सुखमय हो, सुदृढ़ हो, और किस प्रकार से इसमें समस्याएं आती हैं, मुख्यतः इसका अध्ययन हम इसमें करते हैं। इसके अतिरिक्त जलवायु विज्ञान के नवीन प्रशाखाओं का विकास हुआ है, जैसे कृषि, नगरीय चिकित्सा, जीव वास्तु, जलवायु विज्ञान आदि, जिनमें जलवायु विज्ञान जो है वो का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जलवायु विज्ञान के बारे में देखा, जलवायु विज्ञान की परिभाषाएं देखी, उसका विषय क्षेत्र देखा, उद्देश्य देखा और कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में देखा। तो मुख्यतः ये परीक्षाओं में आप किस तरीके से इसमें लिख सकते हैं ये पूछा भी जाता है। तो वो आज की वीडियो में हमने ये सब देखा। अगली वीडियो में हम वायुमंडल के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं, वहाँ पर कौन कौन से जो गैसें हैं, किस प्रकार से कितनी अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, आर्गन गैस पाई जाती है, वो जो ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, इस कार्बन डाइऑक्साइड कितने % है, इन सब के बारे में जानने का प्रयास करते हैं।